चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल रोक दिए हैं, क्योंकि सरकार ने मतदाता सूची को बिल्कुल सही और साफ करने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए विधायकों को भी इस काम में लगाया है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूट न पाए। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे राज्य में घर घर जाकर मतदाता जानकारी की पुष्टि की जाए और हर नागरिक का नाम सही सूची में दर्ज हो। इस कदम से यह स्पष्ट है कि सरकार आगामी महीनों में चुनावी तैयारियों को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब देखना होगा कि इस बड़े अभियान से मतदाता सूची कितनी सटीक और अपडेटेड बनती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पारित कर दिया है, जिसके तहत पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मिलने वाली आय का उपयोग अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। ये कदम युवाओं को नशे से दूर रखने और हानिकारक उत्पादों की खपत घटाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह सेस आम जरूरत की वस्तुओं पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि केवल उन उत्पादों पर जिनका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस फैसले के बाद ऐसे उत्पादों के दाम बढ़ेंगे और उम्मीद है कि इससे इनका उपयोग भी कम होगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री की जमीन और संपत्ति से जुड़े सौदों पर सवाल खड़े हुए हैं, जिनमें अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल कर रही हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सौदों में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं। राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर भारी चर्चा है और लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। मंत्री की ओर से अभी कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी तरह की गड़बड़ी साबित हुई तो कार्रवाई तय है, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। यह मामला पारदर्शिता और ईमानदारी पर एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। संसद में हाल ही हुए हंगामे के बाद विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि वे बहस के लिए आए हैं, शोर मचाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और तर्क महत्वपूर्ण है, न कि लगातार व्यवधान और हंगामा। उनका बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग इसे पार्टी के भीतर मतभेद का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सकारात्मक सुधार की दिशा में कदम बता रहे हैं। नेता ने कहा कि सदन जनता की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए है, न कि तमाशा बनाने के लिए। ये टिप्पणी संसद में अनुशासन और बहस की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखें। पूर्वांचल के एक प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां की इमारतें और इंतजार स्थल बुरी तरह जर्जर हो गए हैं। यात्रियों ने शिकायत की है कि साफ सफाई, पानी और बैठने की सुविधाओं का अभाव उनकी यात्रा को बेहद कठिन बना रहा है। स्थानीय प्रशासन से तुरंत मरम्मत और सुधार की मांग की जा रही है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक व्यवस्था मिल सके। पर्यटन विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मौके पर जांच के निर्देश दिए हैं। लोगों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पर सुविधाओं की यह हालत बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो यात्रियों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश और देश भर की बदलती राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों को देखकर साफ लगता है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। जिस तरह मतदाता सूची, स्वास्थ्य सेस, संपत्ति मामलों और सार्वजनिक सुविधाओं पर अपडेट आ रहे हैं, वे प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट दिखाते हैं। जनता अब जागरूक है और सरकार प्रशासन से हर काम में स्पष्टता और तेजी की उम्मीद कर रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सुधार जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से लागू किए जाते हैं। अगर आप दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने घरेलू हवाई टिकटों के किराए पर नई सीमा तय कर दी है, जिससे यात्रियों को मनमाने किराए से राहत मिलेगी। अब न्यूनतम और अधिकतम किराए की सीमा तय होने से एयरलाइंस किसी भी तरह का अचानक भारी किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह नियंत्रण आवश्यक था। हवाई यात्रा लगातार महंगी होने के कारण लोग परेशान थे। ऐसे में यह फैसला बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी एयरलाइंस को नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में हर बाबा साहेब की मूर्ति के चारों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। इसके साथ साथ सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की भी घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि सम्मान और सुरक्षा किसी भी समाज की पहचान होती है और इन कदमों से सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा। मूर्ति परिसर में सुरक्षा बढ़ने से तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। यह फैसला बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों के बीच बेहद स्वागत योग्य माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट सुनिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 19 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। प्रशासन का कहना है कि केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही सरकारी अनाज मिले, इसलिए ये कदम आवश्यक था। जिन लोगों का नाम हट गया है, वे ई-केवाईसी पूरा करने के बाद दोबारा लाभ ले सकेंगे। इस कार्रवाई से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। सरकार लगातार कह रही है कि किसी गरीब को नुकसान न हो, लेकिन नियम का पालन अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। प्रदेश के एक बड़े जिले में मतदाता सत्यापन अभियान के दौरान 5 लाख से अधिक वोटर संदिग्ध पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए ये सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे नाम मिले हैं जो 2 जगह दर्ज थे या लंबे समय से निष्क्रिय थे। अब इन सभी की जांच की जाएगी और सही अपडेट के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी चुनावों में हर मतदाता सही पहचान के साथ मतदान कर सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हैं। बहराइच लखनऊ रेल लाइन प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 530 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस रेल लाइन से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि निर्माण कार्य बड़े स्तर पर होगा। रेल विभाग का कहना है कि काम जल्द शुरू कराया जाएगा और समय पर पूरा करने की कोशिश होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है और मौसम विभाग ने सर्द हवाओं और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अधिकारियों ने लोगों से सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यातायात पर भी कोहरे का असर पड़ेगा, इसलिए वाहन चालकों को धीमी गति और सतर्कता बरतने को कहा गया है। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा कड़ाके की हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगला खबर सुनिए। देश में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके तहत ऑफिस समय के बाद कर्मचारियों को कॉल या ईमेल उठाने की बाध्यता नहीं होगी। इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक राहत देना और काम जीवन संतुलन को मजबूत करना है। कई आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर वर्षों से इस मांग को उठा रहे थे। अगर बिल पारित होता है तो कंपनियों को नियम लागू करने होंगे और कर्मचारियों को आराम का वैधानिक अधिकार मिलेगा। ये कदम भारत में कार्य संस्कृति को बड़े स्तर पर बदलने की क्षमता रखता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के हर थाना परिसर में एक अलग होमगार्ड रूम बनाया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार ने ये भी कहा है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने पर होमगार्डों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। ये कदम लंबे समय से उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि होमगार्डों को पुलिस जैसी सुविधाएं मिल सके। यूपी सरकार सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार सुधार कर रही है और यह फैसला उसी श्रृंखला का हिस्सा है। होमगार्ड संगठन ने इसे राहत देने वाला और सम्मान बढ़ाने वाला कदम बताया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। अयोध्या में BSNL सिम की बिक्री अचानक रोक दी गई है और विभाग की ओर से बताया गया है कि यह तकनीकी दिक्कतों के कारण अस्थायी फैसला है। कई दुकानों पर लोग सिम खरीदने पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिससे उपभोक्ता परेशान दिखे। BSNL अधिकारियों ने कहा है कि सर्वर और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार के बाद बिक्री फिर से शुरू की जाएगी। कंपनी ने यह भी साफ किया कि यह कोई सुरक्षा कारण नहीं, बल्कि सामान्य तकनीकी अपडेट का हिस्सा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी तरह बहाल हो जाएगी और नए सिम मिलना शुरू होंगे। नेटवर्क सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ा, सिर्फ नई सिम की उपलब्धता रुकी है। चलिए दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर सुनिए। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 23 जिलों के 29 ग्राम प्रधान सचिव महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। ये टीम वहां के ग्रामीण विकास मॉडल को नजदीक से समझेगी और यूपी के गांवों में लागू होने वाले सफल प्रयोगों का अध्ययन करेगी। सरकार चाहती है कि गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन तेज, पारदर्शी और जनहितकारी बने। इस अध्ययन यात्रा से पंचायत सचिव नई तकनीक, प्रशासनिक तौर तरीके और विकास मॉडल सीखेंगे। सूबे में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रा के बाद सभी सचिव विस्तृत रिपोर्ट देंगे, जिसे भविष्य की नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं और 51 किलो चावल जैसे पुराने अनुपात की जगह नई मात्रा में अनाज दिया जाएगा। ये परिवर्तन राशन स्टॉक, वितरण और पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। कई जिलों में नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है, जबकि बाकी में जल्द लागू होगी। सरकार ने कहा है कि इससे अनाज का वितरण अधिक संतुलित और पारदर्शी होगा। लोगों में इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ राहत बता रहे हैं, कुछ को पुराने अनुपात बेहतर लगते थे। राशन दुकानों को नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी को दिक्कत न हो। चलिए दोस्तों, अगली रोजगार से जुड़ी खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास छात्राओं के लिए पहली बार बस कंडक्टर के रूप में भर्ती का रास्ता खोला गया है। सरकार ने कहा है कि लड़कियों को परिवहन क्षेत्र में भी समान अवसर दिया जाएगा और उनकी ड्यूटी किलोमीटर आधारित मानदेय पर होगी। इस नई व्यवस्था के तहत महिला कंडक्टरों को सुरक्षित माहौल, ट्रेनिंग और अलग हेल्पलाइन दी जाएगी। युवतियों के बीच इसे रोजगार का बेहतरीन मौका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें योग्यता की शर्तें सरल रखी गई हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे महिला सहभागिता बढ़ेगी और बस सेवाओं में सौहार्द भी आएगा। अगले चरण में और जिलों में भी यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली राष्ट्रीय खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरलाइंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब किराए में मनमानी और उड़ान में अनावश्यक देरी की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। केंद्र सरकार एयरलाइंस की निगरानी बढ़ा रही है, ताकि यात्रियों को कीमत और सेवा दोनों में राहत मिल सके। हाल के दिनों में कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि टिकटें अचानक महंगी कर दी जाती हैं या उड़ानें बिना कारण रद्द हो रही हैं। सरकार ने कहा है कि अब नियमों का सख्ती से पालन न करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद एयरलाइंस ने भी सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। यात्रियों को उम्मीद है कि इससे हवाई सेवाएं अधिक भरोसेमंद और सस्ती होंगी। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम खबर सुनिए। प्रयागराज में माघ मेले को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने कुल 3800 बसों का बड़ा फ्लीट तैयार किया है। बसों को अलग अलग टर्मिनलों से चलाया जाएगा, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। हर रूट के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है और सभी ड्राइवर कंडक्टरों को भीड़ प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई है। यातायात पुलिस और रोडवेज मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जाम न लगे और यात्रियों को समय पर सुविधा मिले। इस बार मेले में रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद है, इसलिए पहले से ही व्यवस्था मजबूत की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी कहा है कि सभी बसें समय समय पर जांची जाएंगी, ताकि यात्रा सुरक्षित